नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन करने के अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। जी हां, अब अंतिम 5 दिन बचे हैं और अभी भी कुछ लाडली बहनाओं के मन में शंकाएं हैं। उन शंकाओं को मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहता हूं, कुछ बिंदुओं को लेकर। जैसे कि अभी भी समग्र ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो क्या करें और किस माध्यम से समग्र ई-केवाईसी करवाएं। दूसरा, आधार में मोबाइल नंबर और एड्रेस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और हम फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, बैंक में खाता नहीं खुला है, आधार लिंक और डीबीटी इनेबल नहीं हुआ है। चौथा है कि समग्र ई-केवाईसी में जो मोबाइल नंबर दिया था वह बंद हो गया है, तो अब फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन करें। तो चलिए इन्हीं शंकाओं को मैं आज की इस वीडियो में दूर करने जा रहा हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि अभी भी समग्र ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो लाडली बहनाएं क्या करें। यदि लाडली बहनाओं का अभी भी समग्र ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो वह समग्र पोर्टल पर जाकर साइट पर सर्च करें। उसके बाद जब पोर्टल खुलता है तो महत्वपूर्ण जानकारी के तहत समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी करने के लिए क्लिक कर ऑप्शन भी आता है। यदि यहाँ नहीं भी दिखे तो इस तरफ भी दिखता है ई-केवाईसी करें, और समग्र प्रोफाइल अपडेट करें में भी ई-केवाईसी करें की स्थिति दिखती है। साथ ही यहाँ पर ई-केवाईसी करने के 2 तरीके हैं। एक तो यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर दर्ज है तो उस पर OTP के माध्यम से, और दूसरा बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगरप्रिंट के द्वारा। तो अभी वर्तमान में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगरप्रिंट के द्वारा ही समग्र ई-केवाईसी करें, क्योंकि इसके करने के बाद ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को SPR पोर्टल पर समग्र ई-केवाईसी वेरीफाई करने में सबसे पहले दिखाई देता है आपकी समग्र ई-केवाईसी, और वह वेरीफाई होने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर आपकी ID पर अपडेट भी दिखने लगता है। तो मेरी पहली सलाह है कि आप यदि समग्र ई-केवाईसी करा रहे हैं तो बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ही कराएं। दूसरा बिंदु है कि आधार में मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या आपका एड्रेस अपडेट नहीं है तो आपको किसी प्रकार से कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समग्र पोर्टल पर जो आपका मोबाइल नंबर दर्ज है और जो एड्रेस दर्ज है वही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर दिखाई देता है। जी हाँ, मैं यहाँ आपको 100% इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर जब समग्र सदस्य आईडी प्रविष्ट करते हैं और कैप्चा कोड दर्ज कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इसमें सिर्फ समग्र में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर ही OTP आता है। और यदि समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर आपका गुम चुका है, आपके पास अब वह नंबर नहीं है, वह बंद हो चुका है या शून्य यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो आप तत्काल ही संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को सूचित करें। वह तत्काल ही आपका नया मोबाइल नंबर उस पर दर्ज कर देंगे और फिर पुनः फॉर्म भी भर देंगे। साथ ही यहाँ पर आधार में यदि एड्रेस अपडेट नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लाडली बहनाओं का ये कहना है कि हमारा जो आधार है वह मायके के पते पर है, जबकि हमारी जो समग्र ID है वह ससुराल में जुड़ चुकी है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके आधार में यदि पता आपके मायके का भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका फॉर्म ससुराल की परिवार ID में जो दर्ज है आपकी समग्र ID, उस पर यदि आपने समग्र ई-केवाईसी करा लिया है तो आपका फॉर्म ऑनलाइन संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एड्रेस दिखाई देता है वह समग्र सदस्य परिवार ID में जो एड्रेस होता है वह दिखाई देता है, ना कि आधार में जो एड्रेस है वह दिखाई देता है। तो आपने यहाँ भी देखा कि यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है और आधार में एड्रेस अपडेट नहीं भी हुआ है तो भी आप फॉर्म ऑनलाइन करा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है उसमें समग्र ID में जो मोबाइल नंबर दर्ज है और जो एड्रेस दर्ज है, जो पता दर्ज है, वही काम यहाँ पर आता है। तीसरी बिंदु पर हम बात करें कि बैंक में खाता नहीं खुला है, आधार लिंक और डीबीटी इनेबल भी नहीं है। यदि आपका बैंक खाता नहीं खुला है, आपके बैंक खाते में आधार की स्थिति नहीं है,
डीबीटी सक्रिय की स्थिति अभी अप्राप्त जानकारी है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि समग्र में आधार की स्थिति हाँ लिखा है, समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता हाँ लिखा है और समग्र में फोटो की उपलब्धता हाँ लिखा है, तो आप ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाकर फॉर्म ऑनलाइन करवा सकते हैं। यदि समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता पर भी नहीं लिखा है, तो भी आप ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाकर आवेदन ऑनलाइन करवा सकते हैं। संबंधित अधिकारी कर्मचारी आपके समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता करा सकते हैं। इसलिए इस शंका को तो आप दूर कर दीजिए कि यदि आपका बैंक खाता नहीं है या बैंक खाता है तो बैंक खाते में आधार की स्थिति में नहीं लिखा है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति में अप्राप्त जानकारी लिखा है, तो हम अभी हमारा फॉर्म नहीं भराएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका बैंक खाता नहीं खुला है, आपके बैंक खाते में आधार की स्थिति नहीं लिखा है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति में अप्राप्त जानकारी लिखा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप फॉर्म ऑनलाइन करा लें और 10 जून से पहले आप बैंक खाता अपना व्यक्तिगत भी खुलवा लें और उसमें आधार भी लिंक करा लें और डीबीटी सक्रिय की स्थिति भी करवा लें, क्योंकि इस योजना के तहत जो राशि प्राप्त होगी वह 10 जून से ही प्राप्त होगी। आपके पास समय है, अभी आप पहले फॉर्म ऑनलाइन करवा लें। अब है समग्र ई-केवाईसी में जो मोबाइल नंबर दिया था वह बंद हो गया है। यदि समग्र पोर्टल पर आपने ई-केवाईसी करने के लिए गए थे और उस समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वह बंद हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी आपका मोबाइल नंबर परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और ग्राम पंचायत चले जाएं या वार्ड कार्यालय चले जाएं और अपना फॉर्म ऑनलाइन करा लें। साथ ही मैंने यहाँ पर अब अंतिम 5 दिन इसलिए कहा है क्योंकि कल शनिवार है 22 अप्रैल, साथ ही 23 अप्रैल भी है, 23 अप्रैल को रविवार है, तो 22 अप्रैल को ईद का त्यौहार है व परशुराम जयंती का त्यौहार है, इसलिए अवकाश है और 23 तारीख को रविवार के कारण अवकाश रहेगा। साथ ही 29 अप्रैल को भी शनिवार के दिन पोर्टल बंद रहता है और 30 तारीख को भी पोर्टल बंद रहता है, परंतु शासन स्तर से यदि इन अवकाश के दिनों में भी पोर्टल खोला जाएगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इसकी सूचना जरूर दे दूंगा। जब तक आप लोग इन शंकाओं को दूर कर लें और अभी भी यदि आप लोगों ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन नहीं करवाया है तो आप अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाकर फॉर्म ऑनलाइन करा लें। और यदि अभी भी आपकी कुछ शंकाएं हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन शंकाओं को दूर करने की। इसी प्रकार से आप मेरी चैनल पर बने रहिए, साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद।